लीला को दूसरे वरूप राजा पद्म की प्राप्ति। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवी किस कारण से मैं यह हो गई? पहले मैं जो थी वही मैं इस रूप में कैसे स्थित हूँ? इसका क्या रहस्य है? ये मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। ये सभी मंत्री आदि पुरवासी तथा सेना और सवारियों सहित शूरवीर पूर्ववत ही है। ये जैसे यहाँ स्थित है वैसे ही वहां भी है। देवी जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित वस्तु बाहर और भीतर दोनों ओर दिखती है, उसी तरह ये सभी यहाँ और वहां स्थित है। इसका क्या कारण है? क्या वे सचेतन है? श्री देवी जी ने कहा, लीले, भीतर जैसा ज्ञान उद्भूत होता है वैसा ही बाहर क्षण मात्र में अनुभव होने लगता है। जैसे मन चित्तार्थता स्वप्न आदि में चित्त द्वारा अनुभूत जागृत की स्वरूपता को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह चेतन दृश्यकारता को प्राप्त हो जाता है। हृदय के अंदर उद्भूत पदार्थ बाह्य से प्रतीत होते हैं। इस विषय में स्वप्न दृष्ट पदार्थ ही प्रमाण है, क्योंकि हृदय के भीतर जो स्वप्न में संकल्प नगर का स्फुरण होता है वह चेतन का विकास है। इस राजा के जिन मंत्री आदि का जो अविरोध तथा सर्वार्थ रूप से अनुभव हो रहा है, इसका कारण ये है कि वे स्वप्न में संकल्पित सैन्य की भांति चेतन सत्तात्मक होने से सदरूपी है। अथवा यदि यूं कहें कि उत्तर काल अर्थात जागृत अवस्था में स्वप्न के विनाशी होने के कारण वे असत है, तो ऐसा तो ये सारा जागृत जगत ही है, क्योंकि स्वप्न में जागृत असत है और जागृत काल में स्वप्न असत है। फिर जागृत में कौन सी विशेष सत्यता सिद्ध हुई? अंगे इस प्रकार ये स्वप्न और जागृत जगत न सत है और न असत है। ये केवल भ्रांत रूप से ही प्रतीत होती है, क्योंकि महाकल्प के अंत में आज और अगले युग में अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान आदि तीनों कालों में भी जो कभी उस स्वरूप से नहीं था वही ब्रह्म है, अतः वही जगत है। उस ब्रह्म स्वरूप जगत में ये सृष्टि नाम वाली भ्रांतियां विकसित होती हैं, पर वास्तव में विकसित सी नहीं दिखती, क्योंकि जैसे महासागर में लहरें उठती हैं उसी प्रकार ये सृष्टियां पर ब्रह्म में उत्पन्न होकर पुनः आंधी में घुले मिले हुए धूल कणों की भांति उसी पर ब्रह्म में विलीन हो जाती हैं। इसलिए जिसमें त्वम और अहम आदि का विवाह मिथ्या ही है, तथा जो मृग तृष्णा के जल समूह की भांति भ्रांति में आवासित हो रहा है, उस जले हुए वस्त्र के भस्म के समान प्रपंच में कौन सी आस्था है? इस सारे प्रपंच के शांत हो जाने पर जो अवशिष्ट रहता है वही ब्रह्म है। उस ब्रह्म से पृथक होने पर यह दृश्य जगत कभी भी सत्य नहीं है, और ब्रह्म स्वरूप होने के कारण असत्य भी नहीं है। तत्पश्चात उसी की तरह का अनुभव होने के कारण यह स्पष्ट रूप से जीव भाव को प्राप्त होता है। यह जगत सत्य हो या असत्य, पर यह चिदाकाश में विवासित हो रहा है। श्री सरस्वती जी ने पुनः कहा, जैसे राजा रूप चिदाकाश में सतमय पृथ्वा उदित होती है, उसी तरह उससे पूर्व होने वाली सत्य संकल्प रूपा पृथ्वा अव्याकृत आकाश रूप ईश्वर में उत्पन्न होती है। इसी तरह पृथ्वा के प्रतिबिंब से उत्पन्न हुई यह लीला तुम्हारे सरीखे शील, आचार, कुल और शरीर से युक्त दिख रही है। सर्वव्यापक ज्ञान वृत्ति रूपी दर्पण में जैसे पृथ्वा प्रतिबिंबित होती है, वह जहाँ जिस रूप में उत्पन्न होती है वह निरंतर उसी रूप में प्रकट होती है। अंतर्यामी ईश्वर की जो पृथ्वा भीतर वर्तमान है,
वही स्वयं बाहर भी कार्य करती है। इसलिए चिन्मय दर्पण में प्रतिबिंबित होने के कारण ये तुम्हारे ही समान स्थित है। लीले, इस विषय में तुम ऐसा समझो कि यह आकाश, उसके भीतर भुवन, उसके अंतर्गत पृथ्वी, उस पर ही तुम, मैं और राजा, यूं जो कुछ प्रतीत हो रहा है वे सबका सब ब्रह्म रूप से मैं ही हूं। इस कारण तुम स्वरूप में स्थित होकर पूर्ण रूप से शांत हो जाओ। तुम्हारा पति ये विदुरथ रणांगण में शरीर का त्याग करके उसी अंतःपुर में पहुंचकर राजा पद्म के रूप में उत्पन्न होगा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन देवी की बात सुनकर उस नगर में रहने वाली लीला हाथ जोड़कर देवी के आगे खड़ी हो गई और भक्ति विनम्र होकर बोली। द्वितीय लीला ने कहा, देवेशी, मैंने नित्य ही भगवती सरस्वती देवी की अर्चा पूजा की है और वे देवी रात्रि के समय स्वप्न में मुझे दर्शन दिया करती हैं। अंबिके, उन देवी का जैसा आकार प्रकार है वैसे ही आप भी हैं। सुमुखी, आप दीनों पर करुणा करने वाली हैं, अतः मुझे वर प्रदान कीजिए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, लीला के ऐसा कहने पर भगवती सरस्वती उस समय उसके भक्ति पूर्वक किए गए ध्यान पूजन का स्मरण करके प्रसन्न हो गई और उस नगर निवासिनी लीला से यूं बोली। श्री देवी जी ने कहा, बस से जीवन पर्यंत की गई तुम्हारी अनन्य भक्ति से जो कभी भी शिथिल नहीं हुई, मैं परम संतुष्ट हूँ। अतः तुम मुझसे अपना मनोविलासित वरदान ग्रहण करो। तब वे नगर निवासिनी लीला बोली, देवी, मेरे पतिदेव रणभूमि में शरीर का परित्याग करके जहां स्थित होंगे, मैं भी इसी शरीर से वहां उनकी पत्नी हूं। श्री देवी जी ने कहा, पुत्री, तुमने चिरकाल तक अनन्य भक्ति भाव से पुष्प, धूप आदि प्रचुर पूजन सामग्री द्वारा मेरी निर्विघ्न पूजा की है, इसलिए एव मस्तु तुम्हारी कामना पूर्ण हो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, तदनंतर जब उस वर प्राप्ति से तद्देशवासिनी लीला हर्षोत्फुल्ल हो रही थी, उसी समय पूर्व लीला ने, जिसका हृदय संदेह के दोले में झूल रहा था, देवी से कहा। पूर्व लीला बोली, ऐश्वर्यशालिनी देवी, जो आपके सदृश सत्य कामना एवं सत्य संकल्प वाले हैं, अतः जो ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, उनका सारा मनोरथ जब शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है, तब ये बतलाइए कि आपने मुझे किस लिए इसी शरीर से गृह ग्रामक नाम वाले उस लोकांतर में नहीं पहुंचाया। श्री देवी जी ने कहा, सुंदरी, मैं किसी का कुछ नहीं करती, बल्कि जीव स्वयं ही अपनी समस्त अभिलाषाओं का शीघ्र ही संपादन कर लेता है, क्योंकि प्रत्येक जीव में जीव शक्ति स्वरूपा चेतन शक्ति वर्तमान है। इसलिए जिस जिस जीव की जो शक्ति जिस जिस रूप में प्रकट होती है, वह उसी उसी रूप में उस जीव को सदा तदन रूप फल प्रदान करती हुई सी प्रतीत होती है। जिस समय तुम मेरी सम्यक प्रकार से आराधना कर रही थी, उस समय चिरकाल तक तुम्हारे मन में जो जीव शक्ति उत्पन्न हुई थी, उसकी कामना थी कि यदि इसी जन्म में मैं मुक्त हो जाती तो अच्छा होता। अतः उत्तम रूप रंग वाली लीले उसी उसी प्रकार से मैंने तुम्हें भली भांति समझाया है और उसी युक्ति द्वारा तुम इस निर्मल भाव को प्राप्त हुई हो। जब चिरकाल तक मैंने तुम्हें इसी भावना से ज्ञानोपदेश किया है, तभी तुम अपनी चेतन शक्ति के प्रभाव से सदा के लिए उसी अर्थ को प्राप्त हुई हो, क्योंकि जिसका चिरकाल तक जैसा अपनी चेतन शक्ति का प्रयत्न होता है, वह समयानुसार उसको वैसा ही फल प्रदान करता है। अपनी चेतन शक्ति ही तपस्या
अथवा देवता का रूप धारण करके स्वच्छंद रूप से आकाश से फल गिरने की भांति फल देती है। अपनी ज्ञान शक्ति प्रयत्न के बिना कभी कुछ भी फल नहीं देती। इस कारण तुम्हारी जैसी अभिलाषा हो, शीघ्र ही तदनुरूप कार्य आरंभ कर दो। तुम ऐसी धारणा कर लो कि चित्त सत्ता ही सब में अंतरात्मा रूप से व्याप्त है। वही विहित अथवा निषिद्ध जिस कर्म का विचार करती है और उसके लिए प्रयत्न करने लग जाती है, उसी के फल श्री प्राप्त होती है। इसलिए जो पावन पद है उसे जानकर तुम उसी में स्थित हो जाओ।